नमस्कार। जेएमएस विद्यालय परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज का हमारा वीडियो कक्षा 7th क्लास के संस्कृत विषय के बारे में होगा, जिसमें हम संस्कृत विषय का तृतीय चैप्टर स्वावलंबनम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि स्वावलंबनम अर्थात स्वयं का कार्य स्वयं कैसे किया जाता है एवं स्वयं का कार्य दूसरों पर न सौंपकर हमें खुद को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा एवं जिम्मेदार व्यक्ति हमें बनना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ में हमें एक प्रेरणाप्रद ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। पाठ में दो मित्र हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। इन दोनों की मित्रता के माध्यम से हमें स्वावलंबनम के बारे में बताया गया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्री कृष्णस्य मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति है वो श्रीकंठ का क्या है? मित्र आस्ताम, मित्र है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसित। अब ये जो श्रीकंठ है उसके पिता क्या है? समृद्ध तथा धनवान है पैसे से। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आस्ताम। इसलिए उसके भवन में क्या है? सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। उसके पिता संपन्न है, पैसे वाले हैं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभासन। उसके घर में क्या है? चत्वारिंशत् अर्थात क्या है? 24 तो उसके घर में खंबे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। 18 क्या है? कमरे हैं। 50 गवाक्षा 50 खिड़कियां हैं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। और कितने? चतुश्चत्वारिंशत् 44 क्या है? उसके घर में द्वार है। 63 विद्युत व्यजनानि। 63 अर्थात कितने हो गए? 26 उसके घर में क्या है? विद्युत व्यजनानि। अर्थात विद्युत व्यजनानि का अर्थ क्या हो जाएगा? पंखे। व्यजन का अर्थ क्या होता है? व्यजनानि मतलब पंखे। उसके घर में पंखे हैं। तत्र 10 सेवका। और उसके घर में कितने हैं? 10 सेवक। 10 सेवक है, 10 नौकरे जो लगातार उसके घर में क्या करते हैं? काम करते हैं। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु उसी जगह उसके घर में कौन है? एक कृष्ण मूर्ति जो उसका दोस्त, उसके माता पिता क्या है? निर्धन है, पैसे वाले नहीं है। तस्य गृहम आडंबरम विहीन साधारण च आसीत। और उनके घर में क्या है? आडंबर से रहित, दिखावे से रहित है। तो श्रीकंठ क्या है? एक धनवान व्यक्ति है जिसके घर में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, जिसके घर में बहुत सारे कमरे हैं, 50 खिड़कियां हैं, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वार है, 67 विद्युत व्यजनानि पंखे या खंबे हैं लाइट के। तत्र 10 सेवक, 10 नौकर तो लगातार उसके घर में काम करते हैं, इस प्रकार से। और उसी जगह कृष्णमूर्ति के घर में क्या है? इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। उसके घर में कोई नौकर काम नहीं करते। वो एक निर्धन परिवार, एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक दिन क्या होता है? श्रीकंठ क्या होता है? जो पैसे वाला व्यक्ति होता है, जो दूसरे चित्र में दिख रहा होगा, वो सुबह सुबह उठ कर कहाँ चल जाता है? सुबह 9 बजे उस कृष्णमूर्ति के घर पे चला जाता है। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। अब वो क्या करता है? अपने वहाँ जाने के बाद में तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति जिसका वो घर होता है, तस्य वह माता पिता च अपने माता पिता के साथ में स्वशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुरु, मतलब उसको श्री क्या करता है? स्वागत करता है। तत्र दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत। इसको देख करके श्रीकंठ क्या बोलता है कि मित्र, अहम बहुताम सत्कारणेन संतुष्ट अस्मि। मैं तुमने स्वागत किया है मेरा, इससे मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। मेरा दुख ये है, यद तव ग्रहे एकोपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथ्यत। ऐसा इसको देख करके श्रीकंठ ने कहा, अहम बहुता सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। अब उसने केवल एकमात्र दुख क्या बताया कि तुम्हारे घर में क्या नहीं है? भृत्य मतलब सेवक, नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्ट जाता हूँ। मेरे सत्कार करने में बहुताम तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मम ग्रहे तो बहवह कर्म करा। मेरे घर में तो क्या है? बहुत सारे कर्म करा, मतलब नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त। तो कृष्णमूर्ति ने क्या कहा?
मित्र, हे मित्र। ममापि, ममापि अष्टो कर्मकरा, कि क्या है, मम मतलब मेरे भी कितने कर्मकार, कितने काम करने वाले हैं, अष्टो 8 काम करने वाले नौकर मेरे घर में भी है। कौन कौन से हैं वो? तेज, उनमें से बताता है कौन कौन है। दो पादो, दो तो क्या है, पैर है। दो हस्तो, दो हाथ है। द्वे नेत्रे, दो नेत्रे। दो श्रोते, श्रोते कान है। इस प्रकार से उसने क्या बोला कि मेरे भी 8 नौकर है, ये भी मेरे क्या करते हैं, वो जिस प्रकार से घर में नौकर मदद करता है उस प्रकार से ये भी मुझे क्या करा रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं। दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो आँख दिए, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, आतिथ्य कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे को किसी काम में दिक्कत नहीं आ रही। एते प्रतिक्षणम मम सहायता, ये मेरे हर वक्त मदद करते हैं। किंतु तव व्रत्या, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है, सदैव सर्वत्र च उपस्थितम भवितुम न शक्नोति, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है वो सभी जगह क्या है, उपस्थित नहीं हो सकते। तो तू सर्व कार्य भृत्याधीन है, इसलिए तुम्हारा सारा काम क्या है, उन नौकरों के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब क्या है वो अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब तुम्हें क्या है, कष्टम अनुभव से, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुख में हो, स्वावलंबन जो व्यक्ति रखता है, करता है, तब स्वयं का स्वयं करता है, उसे क्या न कदापि कष्ट में होती है, उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ कहते हैं, मित्र तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर, तुम लोग सुनकर के, तो वचनानि तुम्हारे वचन श्रुत्वा सुनकर के, मम मेरे मन से मतलब मेरे मन में, महति मतलब बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता आ जाता, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। अधुना अभी, अहम अपनी मैं भी, स्वकार्य अपने कार्य को, स्वमेव कर्तुम इच्छा, मैं भी अधुना मतलब आज मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। बहुतु सार्ध द्वादश वादनामिदम, अब क्या हो चुके हैं, 12 बज चुके हैं। सांप्रत्य गृहम चला, मैं अब क्या करता हूँ, मैं घर की ओर चलता हूँ। इस प्रकार से वो क्या है, अब वहाँ से शपथ लेके जाता है कि मैं आज से मैं भी क्या करूँगा, अपने काम स्वयं ही करूँगा, ऐसा कहकर शपथ लेके चला जाता है। इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसके शब्दार्थ आप PDF फाइल मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप नोटबुक में उतार सकते हैं, एवं अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे।